नमस्कार दर्शकों। आइए आज जानते हैं ध्यान को और भी ज़्यादा ध्यान से। तो यदि देखा जाए तो पहले भी 2 वीडियोस मैंने पोस्ट किए थे जिसमें कि मैंने बताने की कोशिश की थी कि ध्यान होता ही क्या है। और ये आज का जो वीडियो है वो भी इसी बारे में। हम सब ने देखा कि हमारे जितने भी देवी-देवता हैं वो आँखें बंद करके ध्यान करते हैं। तो हमने देखा कि शिव जी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे होते हैं, हनुमान जी भी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे होते हैं, श्री राम जी भी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे होते हैं, भगवान बुद्ध भी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे होते हैं। तो आंखें बंद करके जब हम ध्यान करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किस पे ध्यान कर रहे हैं? स्वयं पे ध्यान कर रहे हैं। ठीक है। और स्वयं पे ध्यान करने का अर्थ होता है कि अपनी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाना। जब हमारी आत्मा की ऊर्जा जागृत होगी तो क्या होगा कि हमारी जो दृष्टि है वो भी ऊर्जावान बनेगी, प्रबल बनेगी। और जिस तरीके से पिछली 2 वीडियोस में मैंने बताने की कोशिश की थी कि आप किस तरीके से करें ध्यान, तो बिल्कुल वैसे ही ध्यान करना है कि आँख बंद करनी है। और वैसे तो है कि भाई 3 मिनट जो है वो हर चक्र पे लगाना है। ये जो 7 चक्र जिसकी कि फ़ोटोज़ भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी हैं। ये जो हमारे जीवन के 7 चक्र हैं, जो हमारे जीवन के 7 दिन हैं, तो ये जो 7 चक्र हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चक्र होते हैं। और इसकी जब हम पूजा करते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने हाथ में एक माला ले लें, अपनी जो मतलब कि दूसरा जो हाथ है, उसको ध्यान मुद्रा में से ध्यान मुद्रा बोलते हैं। यानी कि हम कंसंट्रेट कर पाते हैं, हम जो भी पूजा कर रहे हैं। तो एक हाथ में आप माला ले लीजिए और आप आलती-पालती मार के बैठ जाइए। जब आप आलती-पालती या फिर चौकड़ी मार के बैठेंगे जैसे हम पूजा करते हैं, तो हमारी जो पोज़ीशन होगी वो ट्रायंगल में हो जाएगी। ठीक है? यानी कि एक तरीके का पिरामिड बन जाएगा। तो जब एक तरीके का पिरामिड बनेगा, तो जो माला है वो ऐसे नहीं पकड़नी है, ऐसे। ठीक है? तो ये दोनों हाथ जो है वो इधर ही रहेंगे। इस हाथ में आप माला करें, इस हाथ से आप ध्यान मुद्रा में रहें। और उसके बाद जब आप आँखें बंद करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहला चक्र आता है, लम। तो लम पे जब हम पूजा कर रहे हैं और हमारी आँखें बंद हैं, आँखें हमें बिल्कुल नहीं खोलनी है, क्योंकि जब हम आलती-पालती मार के बैठते हैं, जिसे हम कहते हैं कि चौकड़ी मार के बैठते हैं, तो हमारे पैर सो जाते हैं। हमारे पैर इसलिए सो जाते हैं क्योंकि हमारे पैर रेस्ट पे चले जाते हैं। ठीक है? तो क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं, चक्र की पूजा करते हैं, चक्र को उसके नाम से बुलाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जैसे आप मुझे मेरे नाम से बुलाएँगे, तो मुझे पता चलेगा कि आप मुझे बुला रहे हैं। ठीक है? पर आप मुझे अगर मान लीजिए कि याद कर रहे हैं और आपको मेरा नाम भी नहीं पता, तो भी आप मुझे बुला तो पाएँगे, पर मैं शायद ही आपको देख पाऊँगी। उसी तरीके से जब आप चक्र को चक्र के नाम से याद करेंगे, तो वो एक बीज मंत्र है। चक्र का जो नाम है, वो उसका बीज मंत्र है, यानी कि क्या नाम है? लम। तो लम को जब आप उसके नाम से बुलाएँगे, तो लम पर श्री गणेश जो है वो मतलब कि कहते हैं कि वह स्थापित होते हैं, बैठे होते हैं। तो वो हमारा रूट चक्र है, वो एक ऐसा चक्र है जहाँ से हम सब लोग पैदा होते हैं। वो एक ऐसा चक्र है जो हमारी शुरुआत, जड़ है, समझ रहे? तो हमारी कामनाएँ, हमारी डिज़ायर्स का चक्र है रूट चक्र, लम। ठीक है? तो जब हमारा एक हाथ कंसंट्रेट वाले उस पे होगा, यानी कि हम अपने माइंड को बिल्कुल ध्यान कर रहे हैं, मतलब अपना पूरा ध्यान शरीर का इधर-उधर के विचारों में नहीं है, सिर्फ़ पूजा में। और दूसरे हाथ में माला होगी, क्योंकि हर चक्र पे कम से कम नहीं तो 3 मिनट तक आपको पूजा करनी है। 3 मिनट तक पूजा करने का मतलब है कि आप घड़ी देखेंगे क्या? नो। आप क्या करें, एक हाथ में माला ले लें और 108 तक माला उसको करते रहें। तो आपके 3 मिनट कब हो जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप लम चक्र कर लें तो फिर एक उससे ऊपर चक्र आता है, उसका नाम है वम। तो इसी तरीके से फिर वम आएगा, रम आएगा, यम आएगा, हम आएगा, फिर ओम चक्र आएगा। देखिए, ओम चक्र जो है वो आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का ज़िक्र बिल्कुल भी साइंस नहीं करती। आज्ञा चक्र पे हमारी आत्मा स्थित है। पर आपको पता होना चाहिए
कि ये जो मतलब चक्र की बात है, साइंस तो बहुत बाद में बनी है। वैसे विज्ञान बहुत बाद में बना, पहले क्या बना? ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया? शास्त्रों से। ठीक है, मैंने आपको बताया हमारे देवी देवता भी क्या करते हैं? चक्र की पूजा करते हैं, यानी कि ध्यान करते हैं। तो वही कहना चाहती हूँ मैं कि जब आप चक्र की पूजा करेंगे तो आपके अंदर जो ज्ञान है वो ऊर्जित होकर ऊपर आएगा और आपकी आत्मा प्रबल होगी, आपकी आत्मा और ज़्यादा ऊर्जावान होगी। तो मेरे कहने का अर्थ था कि बीज मंत्र जो होता है, जैसे कि आपको मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में भी बताया था कि जब आप मुझे मेरे नाम से बुलाएँगे तो मैं ही सुनूँगी। जब आप बीज मंत्र को उसके नाम से बुलाएँगे तो बीज मंत्र ही आपकी बात सुनेगा, ठीक है? तो आप लम चक्र को बुला रहे हैं तो श्री गणेश अवश्य आपकी बात सुनेंगे। और जैसे-जैसे आप ऊपर उठेंगे तो क्या होगा कि लम चक्र पे श्री गणेश, वम चक्र पे जो है वो माता सरस्वती और ब्रह्मा जी, और उससे ऊपर रम चक्र पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी, उससे ऊपर वाले चक्र पे यानी कि अनाहत चक्र पे कौन है? शिव जी और पार्वती जी। उससे ऊपर जो हम चक्र है उस पे है दुर्गा माता। उससे ऊपर जिसका जिक्र साइंस नहीं करती वो कौन सा चक्र है? वो हमारा आज्ञा चक्र है। यहाँ पे बैठी है हमारी आत्मा जो दृष्टा रूप में बाहर झाँक रही है। तो दृष्टा ही तो है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना? तो मेरे कहने का अर्थ है कि हमारी जो दृष्टा है वो जो हमारा ओम चक्र है, और आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम तो भाई अंग्रेज़ों को फॉलो करते हैं, हम तो अंग्रेज़ी जानते हैं, शास्त्र जाने ना जाने, तो हमें पता होना चाहिए कि नासा ने भी इस बात को प्रूव किया है कि जो सूर्यदेव हैं उनसे क्या आवाज़ निकलती है? ओम। और ओम से ज़्यादा बड़ा कोई बीज मंत्र या मैं तुलना को करने वाली होती भी कौन हूँ, मैं क्या कहूँ? तो मैं अपनी इस बात को तो यही रोक देती हूँ। मेरे कहने का अर्थ है कि आज्ञा चक्र जब ऊर्जित होता है तो हमारी दिव्य दृष्टि ऊर्जित हो जाती है। देखिए, दिव्य दृष्टि थोड़ी-थोड़ी हम सब में ऊर्जित होती ही है। कैसे? कि हमें ना किसी बात का आभास हो जाता है कि ये होने वाला है। कभी-कभी हम सपने में देख लेते हैं। कभी-कभी हमें इस तरीके का इंट्यूशन होता है, हमने जैसे किसी को देखा तो हमें लगता है कि हम इससे कभी मिले हुए हैं। होने वाली बात को पहले से देख लेना, पहले से जान लेना भी जो है वो जागृति ही होती है, जो कि जो दिव्य चक्षु है, दिव्य नेत्र है, उसी से पता चलता है। हमारे शास्त्रों में वैसे यदि देखा जाए तो जब रामायण काल था तो जितने भी वहाँ पे सन्यासी थे, साधु थे, एक आम इंसान या श्री रामचंद्र जी स्वयं, तो वो सब जो थे वो इतनी तपस्या करते थे, वो बैठकर मतलब कि जो है वो मेडिटेशन करते थे, योग करते थे। तो योग से ही निरोग होना सीखते थे, इसलिए उस ज़माने में कोई डॉक्टर नहीं होते थे। दूसरी बात ये है कि योग से जो है वो अपनी ऊर्जा को प्रबल करते थे, और जब ऊर्जा प्रबल होती थी तो आपको पता होना चाहिए कि रामायण काल में हर किसी ने रामायण लिखी, और वो भी अपनी-अपनी जगह बैठकर लिखी। जब श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास भी किया, तो उन सब ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कि भई अब श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं और वहाँ पे क्या चल रहा है, तो उन्होंने वो सब देख-देख कर जो है वो क्या कहते हैं रामायण लिखी। ठीक है? वो सब लोग भगवान के पीछे-पीछे नहीं घूम रहे थे, ये हमें पता होना चाहिए। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हम सब लोगों में से भी जब भगवान की मतलब जो है वो उनका आशीर्वाद होता है और हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है, तो हम भी बहुत सारे रचनात्मक कार्य करते हैं। हम में से कई लोग कविताएँ लिखते हैं, हम में से कई लोग जो है वो मतलब कि प्रेरक जो है वो कथाएँ लिखते हैं। तो कथाएँ ख़ैर लिखी नहीं जाती, कथा जो होती है वो जो सत्य होता है वो ही होता है, किंतु वो सत्य वाणी हमारे खुद कानों में आके बताने लग जाती है और हम लिखने लग जाते हैं। आजकल उसे ऑटोमेटिक राइटिंग भी बोलते हैं, परंतु ये सिर्फ़ दिव्य दृष्टि की वजह से ही होता है। अभी मैंने एक शब्द का यूज़ किया था कि करिए योग, रहिए निरोग। तो मेरे कहने का अर्थ है कि मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, तो मतलब कि जो हमारा मन है
वो हमें मेडिटेशन कभी नहीं करने देगा, क्योंकि मन का जो प्रभाव है वो चंचल है। तो मन कभी स्थिर नहीं होता है। मन को स्थिर करना है तो आपको क्या करना है? पूजा पाठ। तो आप पूजा पाठ करोगे तो आपका मन स्थिर रहेगा, और जैसे ही मन स्थिर होगा, यानी कि एकाग्र हो जाएगा, एक जगह पे बैठना सीख जाएगा। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं और हम आलती पालती मार के बैठते हैं, तो हमें आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बंद रखनी है, ताकि जो 80% ऊर्जा आंखों से बाहर जाती है वो बाहर ना जाए। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जब हम सब लोग सोते हैं तो क्या हमारे हाथ पैर सो जाते हैं? नहीं ना। हमारे हाथ पैर इसलिए नहीं सोते क्योंकि हमारी आंखें बंद होती हैं। तो जब आंखें बंद होती हैं तो एनर्जी इधर उधर ट्रैवल नहीं करती। समझ गए? तो इसलिए जब आप जागृत अवस्था में मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा कि आप हर चक्र को जागृत करेंगे। जो आपके जीवन में जो कुछ आपको नहीं मिला था, जैसे कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी कामनाएं थी, ठीक है, जो रह गई थी, वो आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। जब ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं। कितनी नाड़ियाँ? 72,000। तो ये सब नाड़ियाँ जो हैं, ये हमने ना विचारों से भर रखी है। इतनी बातें हैं हमारे मन में, इतनी बातें हैं कि हम कोई हमारे साथ बुरा कर दे तो हमें तो लगता है कि हम कभी भूल ही नहीं पाते कि इसने हमारे साथ बुरा किया। तो वो सारी बातें जो होती हैं वो विचार बन के हमारी नाड़ियों के अंदर बैठ जाते हैं, जो हम कभी भी किसी भी उम्र में याद कर सकते हैं कि तब उसने मेरे साथ ये किया था। तो ये जो मतलब कि 72,000 नाड़ियों में विचार आप लोग भर लेते हो ना, ये जो विचार होते हैं ये शरीर को बीमार कर देते हैं। बहुत सारे रोग यही विचारों की वजह से हो जाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है, तो उसने जो है वो कोई खाना खाया, और जब उसने खाना खाया तो उसको पता नहीं था कि वो खाना स्टेल है, यानी कि वो खराब खाना है या अच्छा खाना है। और जब उसने खा लिया तो फिर उसको किसी ने कहा कि अरे यार, अभी जो तूने खाना खाया ना वो परसों का था, मतलब कि वो ताज़ा नहीं था, थोड़ा ऐसे ही था। तो वो जो पढ़ा लिखा इंसान है वो यही सोचता रहेगा, ओहो मैंने बासी खाना खा लिया। तो ये सोच सोच के ही वो बीमार हो जाएगा। समझ गए? उसको लगेगा मुझे मतलब कि खांसी ना हो जाए, बुखार ना हो जाए। वो जो सोच है वो बीमारी को अपने आप पैदा कर देगी। पर एक गरीब इंसान जब खाना खाता, तो उसको कोई कहे कि भाई ये परसों का था या जो भी था, उसको मालूम ही नहीं है कि स्टेल फूड क्या होता है, सही फूड क्या होता है। उसने खा लिया, उसके शरीर पे उस तरीके का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो मनोरोगी नहीं है। उसके मन ने उसको डराया नहीं है। समझ गए? तो मन हमें डराने का काम करता है। देखिए, हम बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। चिंता जो है वो चिता समान होती है। अब आप कहेंगे कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई खराब खाना खाता है, तो खराब खाना अगर 2-3 दिन पुराना है, खराब का मतलब मैं बिल्कुल सड़ा हुआ खाना नहीं बोल रही। मेरे कहने का मतलब है कि 2-3 दिन पुराना खाना एक पढ़ा लिखा जब इंसान खाएगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, और वो अपनी सोच से बीमार होगा। पर वही खाना जब बेचारा एक गरीब खाएगा जिसे कहीं से खाना नहीं मिलता, तो उसको उस बात का इतना असर नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं उसे पता भी नहीं है। जो अमीर लोग होते हैं, यानी कि जो जानकार हैं साइंस के, तो वो जितने ज़्यादा जानकार हैं, वो कहीं न कहीं उतने ज़्यादा कभी-कभी मनोरोगी भी हो जाते हैं। जो बेचारा मतलब कि जो जानकार नहीं है, वो उतना मनोरोगी नहीं होता। अब आप ये देखिए कि जितने लोग ज्ञानी, जितने लोगों ने जो है मतलब मेडिटेशन की, योगा किया या योग किया। देखिए, योग और मेडिटेशन, साधना एक ही बात होती है। पर जो योगा होता है वो होता है जो रामदेव बाबा एक तरीके का प्राणायाम सिखाते हैं। मुझे तो शायद कहना भी नहीं आ रहा है। तो उसको जैसे कि हम ऐसे करते हैं ना, तो वो जो सिखाते हैं वो क्या होता है? वो होता है आपका योगा। ठीक है? तो योगा भी एक प्रकार का मेडिटेशन है, पर वो एक मेडिटेशन तो है, पर वो धीरे-धीरे कार्य करता है। वो शरीर को बहुत ज़्यादा चुस्त और एक्टिव रखता है, उससे भी हम निरोग रह सकते हैं।
ठीक है। हमारा जो पूजा पाठ है वो हमारे मन को स्थिर करता है और हम जो है भगवान से हर प्रकार की वस्तुएं मांगते हैं। कभी कभी हमें मिल भी जाती हैं, अगर हमारे प्रारब्ध में थी, हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे, दान पुण्य किए थे, तो हमें पूजा पाठ से वो सारी चीज़ें मिल जाती। किंतु मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारी आत्मा एक एक जगह ऊपर बढ़ती जाती है, ठीक है, और हमें वो सारी ही चीज़ें जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, हालाँकि भगवान से कभी माँगना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो दे ही रहे हैं, आपको पात्र होना चाहिए, समझे? पर जब आप मेडिटेशन करोगे तो हर चीज़ जो भी आपके जीवन में कमी होगी, वो आती जाएगी, ठीक है? और सबसे बढ़िया बात बताऊँ कि आप प्रसन्न रहेंगे, आप खुश रहेंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपकी आत्मा ऊर्जित हो गई, आपको जीने का तरीका आ गया। देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात तो जीने का तरीका आया वो तो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन से माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, यहाँ तक कि कैंसर, यहाँ तक कि जितनी भी बुरी से बुरी बीमारियाँ सारी ही ठीक हो जाती हैं। कैसे ठीक होती है? ये जो ब्लॉकेजेस हैं, ये जो दुनिया भर की गांठें हम बना के अपने मन में बैठ जाते हैं ना, यही बीमारी का कारण बनते हैं। हमारा जो शरीर है वो उतना नहीं बढ़ पाता, उस तरीके से हमारा शरीर अपने आप को सही से नहीं चला पाता क्योंकि हम चिंता करने लग जाते हैं। जब हम अपनी पतवार खुद पकड़ लेते हैं तो हम बीमार रहते हैं, समझे? जब हमारी पतवार भगवान के हाथ है तो फिर हम चिंता नहीं करते हैं। पर हम चिंता कब करते हैं? जब हम छोटी छोटी बातों को मन में लगा लेते हैं। जब हम पानी को ऐसे ही पी लेते हैं कि अरे प्यास लग रही है यार, पानी पी ले। पर जब हम पानी को भी औषधि समझ के पीते हैं, जब हम श्वास लेते हैं, श्वास का मतलब होता है शव की आस, यानी कि श्वास, समझ गए? तो ये जो हमारी प्राण वायु है, श्वास है, जो हम भीतर ले रहे हैं, तो इसको भी हम ये मान के लिए कि हमारे शरीर को ऊर्जित कर रही है। तो वो ऊर्जित करेगी, यानी कि हमारे अंदर एनर्जी पैदा करेगी। हमारे छोटे छोटे शरीर के अंदर जितने भी रोम छिद्र हैं, तो जितने भी रोम छिद्र हैं, सेल्स हैं, वो सब सांस लेंगे। और हम सब जानते हैं कि हम लोग हर वक्त जो है वो मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। पर ये जो कार्य है ये तो अपने आप हो रहा है क्योंकि शरीर एक ऑटोमेटिक मशीन है। तो शरीर अपने आप सांस ले रहा है। पर याद रखिएगा, जब आप श्वास लेते हैं, देखिए सांस में और श्वास में वैसे तो दोनों एक ही चीज़ है, पर फिर भी मैं एक फर्क बताना चाहती हूँ कि सांस वो है जो आप हर क्षण ले रहे हैं, ठीक है? श्वास वो है जो आप जागरूक अवस्था में ले रहे हैं। तो जब आप जागरूक अवस्था में श्वास लेते हैं तो वो आपके सारे सेल्स को साफ करता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, समझ गए? जब आप बीज मंत्र के साथ श्वास ले रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो उस बीज मंत्र पे कार्य कर रहा है। और जिस बीज मंत्र का आप नाम लेते हैं वो जो चक्र है बिल्कुल वैसे ही है जैसे विष्णु जी के हाथ में चक्र है ना? वो ही चक्र आपके अंदर 7 चक्र हैं, तो वो चक्र घूमता है। तो क्या होता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे सातों चक्र बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी हमें मिली हुई है, जीवन हमें मिला है, ये हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा, हम कुछ समय के लिए आए हैं। किंतु जब हम अपने आप को ही यही समझने लग जाते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि मैं तो वंदना हूँ, पर ये गलत है। मैं बोलूँ मैं दृष्टा हूँ, आत्मा हूँ, यानी कि मेरा जो जन्म है वो अपनी आत्मा को ऊर्जित करने के लिए हुआ है, ना कि अपने नाम को बहुत ऊंचा ले जाने के लिए। जिन जिन लोगों ने अपनी आत्मा पे कार्य किया है उन्हीं का नाम होता है। पर जो लोग इस दुनिया में ठीक है पढ़ाई कर लेते हैं तो वो ठीक है, हो सकता है वो डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी बन जाते हैं। किंतु यदि देखा जाए तो हमारा जन्म जो है वो अपनी आत्मा को प्रबल बनाने के लिए हुआ है, उच्च बनाने के लिए हुआ है। जब हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी तो हम यदि साधारण तौर पे ज़िंदगी जिएंगे तो जैसी हमारी इच्छाएं होंगी तो हम 9 द्वार में से किसी भी एक द्वार में से
बाहर आ जाएंगे और यहीं इसी दुनिया में बार बार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे ही जन्म होंगे। तो जो 84 लाख एग्जिट्स हैं, हम उसमें फंसे रहेंगे। 84 लाख एग्जिट्स यानी कि 84 लाख जो योनियां हैं, हम बार बार जो भी हमारी माँ होंगी हम उनसे पैदा होंगे और बार बार फिर वही फिर वही फिर वही। तो ये जो 84 लाख एग्जिट्स हैं उसमें मनुष्य सबसे ऊपर है, क्योंकि जो मनुष्य है वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकता है। किंतु जितने भी जीव जंतु कीट मकोड़े जानवर हैं, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। वो यदि वो किसी भी फॉर्म में है, मान लीजिए कि वो डॉग की फॉर्म में है, मतलब आत्मा उसमें भी है, वो खा रहे हैं पी रहे हैं, है ना, सो रहे हैं जाग रहे हैं, सब हमारी तरह कर रहे हैं। पर हमारे अंदर जो पंच तत्व है उसमें से उनमें कोई ना कोई तत्व कम है। किसी में 2 तत्व कम है, किसी में 3 तत्व कम है। तो यानी कि जो मच्छर होता है उसमें भी जान होती है। पर यदि देखा जाए तो जो जड़ चीज़ें हैं उनमें भी जान होती है। वो जागरूक तो होते हैं पर वो हिल नहीं पाते अपनी जगह से। ठीक है। वरना याद रखिएगा कि जो लकड़ी होती है ना, अब आप कहेंगे कि हमारे घर का सोफा बेड उसमें कोई जान होती है, उसमें जान होती है, क्योंकि वो उसमें से ना दीमक पैदा हो जाती है। तो क्या कभी निर्जीव में से सजीव चीज पैदा हुई है? विचार जरूर कीजिएगा। समझ गए? तो क्या होता है कि बहुत समय तक तो वो बहुत बढ़िया रहती है लकड़ी, पर फिर एक समय ऐसा आता है कि वो अपने आप को ही खाने लग जाती है, तो उसमें से दीमक पैदा हो जाती है। दीमक के कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो जितना भी पंच तत्व है, पांचों जो तत्व हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है? मनुष्य। ये जो भगवान शब्द है, यानी कि भासे भूमि, कासे गगन, वासे वायु, आसे आकाश, नासे नीर। भगवान शब्द भी यही पंच तत्व से बना हुआ है और हम भी पंच तत्व से बने हुए हैं। तो हम भगवान के बच्चे। भगवान जो है वो हमारे एक तरीके से समझ लीजिए बाप है या पापा है, और हम उनके बच्चे हैं, तो हम भी भगवान का ही रूप है। किंतु हम इतने मलिन हो जाते हैं, हमारे विचार इतने अशुद्ध हो जाते हैं कि हम अपने आप को बीमार कर लेते हैं। तो हर प्रकार की जो बीमारी है वो दूर हो सकती है मेडिटेशन से। तो जो मैंने आपको बताया कि जब आप पूजा करते हैं तो मन आपको पूजा नहीं करने देता। ये आपके अंदर बैठा हुआ मन कौन है जो आपको बार बार मना कर देता है? जैसे आप सोचे कि कल से तो मैं 5 बजे उठ जाऊंगी, पर मन कह रहा है कि यार सो जा, अभी कोई उठा भी है, तू नहीं उठना है क्या? अगले साल से ये काम करेंगे, फिर अगले साल से ये काम करेंगे, फिर अगले साल से। वो अगला साल कभी जीवन में आता ही नहीं है। पर जिस वक्त आपकी आत्मा जागरूक होती है ना, तो वो आपको अपने आप जगा देगी। आप अलार्म क्लॉक से नहीं उठोगे। कैसे उठोगे? अपने आप। मतलब कि सुबह हो गया, उठ जाओ। तो ये मतलब मन कौन है और आत्मा कौन है, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको बताया था कि जो ब्रह्मांड बाहर है वो ही ब्रह्मांड भीतर है। कहने का अर्थ ये है कि सूर्य और चंद्रमा भी हमारे भीतर है। तो सूर्य देव जो है वो कौन है? वो आत्मा का कारक है। जैसे हमारे पूरे शरीर में जो ऊर्जा है वो केवल और केवल आत्मा जो है वो सूर्य देवता की ही वजह से, सूर्य देवता की वजह से ही पूरी पंच तत्व की जो प्रकृति है वह सांस ले रही है, श्वास ले रही है। और इसके अंदर जो जड़ है, जो चैतन्य है, वह सिर्फ सूर्य देवता की वजह से। जो हम आंख बंद करके सपना देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हमारी आंखें बंद हो हम सपना देख रहे हैं तो अंधेरे वाला देखें। नो, हम सपना पूरा लाइट वाला देखते हैं और अच्छे से देखते हैं। वो रोशनी सूर्य देवता की है, हमारी आत्मा की। तो यानी कि आत्मा का कारक सूर्य है। जो सूर्यदेव हमारी आज्ञा चक्र पे बैठे हुए हैं, विराजमान है, वो भी सूर्यदेव। यानी कि हम जो तिलक लगाते हैं उस पे विराजमान है सूर्यदेव। तो आज्ञा चक्र का हो, वो सूर्यदेव का ही है। तो वो जो हमारी आत्मा है, जैसे सूर्यदेव चक्र में घूमते रहते हैं, उसी तरीके से हमारी आत्मा भी चक्र में घूमती रहती है, यानी कि अपने ही चक्र में। जैसे हम भगवान के आसपास चक्कर काटते हैं ना कि हे प्रभु, हम आपके बच्चे हैं और हम आपके, जैसे बच्चे माता पिता के आसपास घूमते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती। उसी प्रकार से जो आत्मा है वो स्थिर रहती है जब वो आज्ञा चक्र पर रहती है। किंतु जो मन है उसका कारक कौन है? उसका कारक होता है चंद्रमा। देखिए, आत्मा को जागरूक करना पड़ता है मेडिटेशन से, किंतु जो चंद्रमा है, जहाँ पे पंचतत्व जुड़ा,
ठीक है। तो वहाँ पे क्या बनता है आपका मन। मन क्या होता है? मन होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो हमें किसी दूसरे कार्य में सोचने में लगा देता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे आजकल ऐसा होता है कि बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, तो बच्चे टीवी देख रहे हैं तो वो मोबाइल भी हाथ में लेके बैठ जाते हैं। अब अच्छा खासा टीवी चल रहा है और वो टीवी को तो सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, वो हाथ में फेसबुक या कुछ और रील देखने लगे या व्हाट्सएप पे किसी को जवाब लिखने लगे, तो दो काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि उन्हें याद आता है कि यार मैं कुछ स्नैक्स खा लूँ या खाना खा लूँ, वो भी ले आते हैं। तो अब वो भी खा रहे हैं, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और दिमाग में भी बात चल रही है, या किसी ने उनसे बात कर ली तो उसको भी जवाब दें, हाँ हाँ ये काम हो जाएगा। तो जब बहुत सारे कार्य एक साथ होते हैं तो वो जो मन है वो अपने आप को डिवाइड करता रहता है। ठीक है। मन जितना डिवाइड होता जाता है, डिवाइड या ये कहिए कि जो मन है वो जितना बढ़ता चला जाता है, जितना बढ़ता चला जाता है, तो वो किसी भी काम में ध्यान नहीं लगने देता। तो काम में जब ध्यान ही नहीं लगेगा तो काम कैसे पूरा हो? समझ गए? यदि किसी भी कार्य को पूरा करना है तो आपको स्थिर होना पड़ेगा। तो मन स्थिर होता है पूजा पाठ से। ये आपकी पहली क्लास है। पूजा पाठ जो है वो मेडिटेशन की पहली क्लास, यानी कि खुद को कंसंट्रेट करना। ठीक है। ध्यान करना। जो आप योगा करेंगे तो वो योगा से भी हो जाएगा पर धीरे धीरे होगा। जो रामदेव बाबा आपको योगा सिखाते हैं, है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी आत्मा को धीरे 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 करके, मतलब कि ये 9 द्वार जो हैं उनसे आत्मा बाहर आएगी नहीं आएगी, पर ये जो दो जो ऊपर के चक्र हैं, यानी कि आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के साथ जब वो धीरे धीरे ऊपर आएगी तो आपकी डिजायर्स, आपकी अच्छी कामनाएं, आपके पुण्य जो है वो धीरे धीरे करके जागृत होना शुरू हो जाएंगे। और यही तो हम चाहते हैं, यही तो चाहते हैं ना हम, कि हमारे पुण्य जागृत हो जाए, है ना। तो जैसे कि मैं बहुत देर से बात कर रही हूँ योगा की भी, तो मैंने मेडिटेशन की तो बात की, मैंने आपको ये भी बताया कि यदि आपको मेडिटेशन करनी है तो सबसे पहला मेडिटेशन का जो तरीका है वो है पूजा। सेकंड तरीका है वो है मतलब कि मेडिटेशन करना योग। और थर्ड तरीका है त्राटक, किसी भी चीज़ को टकटकी लगा के देखना। ठीक है। और जो एक और चीज़ आती है वो है योगा। तो योगा क्या होता है कि जब हम योगा करते हैं तो हमारी ये जो, मतलब कि आप देख रहे हैं कि नाक में दो छेद हैं, एक इधर है और एक इधर है। तो एक जो है हमारी इड़ा नाड़ी है, एक हमारी पिंगला नाड़ी। जब इड़ा और पिंगला, ठीक है, तो क्या होता है कि हम रोज जो श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, जो हम रेगुलर ले रहे हैं, ठीक है, सांस, तो उसमें क्या होता है कि कभी इड़ा चलती है, फिर थोड़ी देर में पिंगला चलने लग जाती है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती रहती हैं ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे। पर जब हम योग करते हैं तो हम जो दोनों नाक से सांस लेके अंदर करते हैं ना, ठीक है, योगा से तो आप एक ही नाक से ले रहे हैं सांस और फिर छोड़ भी रहे हैं। तो इससे योगा से तो ये होता है कि आपकी जो किडनीज हैं, लंग्स हैं, जो आपके अंदर सेल्स हैं, वो प्योर होते हैं। मेडिटेशन से भी यही होता है, ठीक है, कि वो प्योर होते हैं। पर मेडिटेशन से चक्र भी साथ में चलता है और जो आपका योगा है उससे चक्र साथ में चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। ठीक है। पर आप मेडिटेशन में क्या कर रहे हैं कि आप उसका बीज मंत्र भी बोल रहे हैं, यानी आप चक्र को चक्र के नाम से बुला रहे हैं, तो इसलिए वो चलेगा। तो क्या होता है कि जब हम योगा करते हैं तो हमने क्या किया कि हमने इड़ा को एक्टिवेट किया, हमने इड़ा को एक्टिवेट किया। तो जब हम योगा करते हैं तो हम अपनी इड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम अपनी जो पिंगला नाड़ी है इसको एक्टिवेट करते हैं। तो फिर इड़ा पिंगला एक्टिवेट होते होते दोनों एक्टिवेट हो जाती हैं, तो एक और नाड़ी जागृत होती है, वो होती है सुषुम्ना। तो जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके जागृत होने से क्या होता है, ये वही नाड़ी है जो कि हमारे बचपन में हमारी मम्मी बोलती या पापा बोलते कि किसी को अब शब्द मत बोलो, कि हमारे पूरे दिन में कभी भी सरस्वती माता हमारी ज़बान पे बैठी होती है तो वो बात सत्य हो जाती है। तो वो बात कैसे सत्य होती है कि जब कीड़ा और पिंगला एक साथ चलती हैं,
यानी कि या तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं या आप योगा कर रहे हैं, ठीक है। तो सुषुम्ना नाड़ी जब चलेगी तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, आपके शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत ज़्यादा बाहर आएगी, आपके ब्लॉकेजेस खुलेंगे, समझ गए। तो योगा से भी यही होता है, परंतु थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, धीरे चलता है। पर मेडिटेशन से बहुत तेज होता है क्योंकि चक्र भी चल पड़ते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जब एक साथ चलती है तो इड़ा को आप ये मानिए कि वो गंगा है, वो यमुना है और सुषुम्ना सरस्वती है। तो जब तीनों एक साथ चलती हैं तो हमारी बातें पूरी होती हैं। जो मैंने अभी बताया था कि आपके जीवन में जिस जिस चीज़ की कमी होगी वो अपने आप उसकी भरपाई होगी। तो भगवान देख लेंगे प्रारब्ध में, यानी कि अपने पिछले जन्मों में आपने क्या क्या अच्छा किया था, उसी प्रकार से आपको वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो पर ये याद रखिएगा कि हर चीज़ समय पर मिलती है। ये नहीं है कि आप आज योग करना शुरू कीजिए तो आप सोचें कि आपको, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि योग से आपके चेहरे पे एक प्रसन्नता रहती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि योग से आप चिंता मुक्त होते हैं, आपके ब्लॉकेजेस खुलते हैं, सारे रोग हटते हैं, ठीक है। और आपके चेहरे पे एक खुशी होती है, क्योंकि जब कोई रोग ही नहीं होगा तो एक खुशी भी तो होगी। और एक बात कहूँ, आप अपने समय का उचित प्रयोग करते हैं, यानी कि ये नहीं है कि आप हर दिन बिताते जा रहे हैं कि यार इस संडे में तो मैं यहाँ घूम आऊँ और अगले संडे में मैं वहाँ चली जाऊँ। तो आप जीवन बिताइए मत, जीवन को जी लीजिए। जीवन बीतता जा रहा है, आप खुद सोचिए, आप जितने भी साल के हैं, जो भी आपकी एज है, आपने कितने साल ऐसे व्यर्थ कर दिए और आप ये सोच रहे हैं कि आपको मतलब कि आपने जीवन जी लिया। मुझे तो नहीं लगता ऐसा, कि यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कोई जीवन नहीं जी रहे हैं। मतलब मुझे इस बात के लिए भगवान क्षमा करे। यदि आपका जीवन स्वस्थ है, आपका शरीर स्वस्थ है, आप निरोगी हैं, तो आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब आप कंसंट्रेट माइंड से काम करेंगे तो आप जब जागृत होंगे, आपकी आत्मा जब प्रबल होगी तो आपके सारे कार्य अच्छे होंगे। तो देखिए, हम कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं था, ठीक है। हमसे कोई कहता है कि क्या तुमने, जो मैंने तुम्हें ये वाला कार्य दिया था तुमने कर लिया। अक्सर हम अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा ये वाला काम किया, वो कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं था, सॉरी, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने समय को वेस्ट ज़्यादा करते हैं, उपयोग कम करते हैं। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको समय की वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि आपको क्या करना है कि सिर्फ एक ही समय चुनना है। जैसे कि मैंने सुबह का समय चुना है कि मैं 3:30 से जब तक भी मेरी मेडिटेशन पूरी हो, चाहे 5 बज जाए, चाहे 4:30 हो जाए, तब तक मैं मेडिटेशन करूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक ही समय चुनिए, एक ही समय पर अपने अंदर जागृति लाइए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करेंगे ना तो सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास आ जाएगी। जब आप आलती-पालती मार कर आँख बंद करके, यानी कि जो चौकड़ी नहीं मारते हैं जो हम पूजा पाठ में मारते हैं, उस तरीके से जब आप बैठेंगे तो क्या होगा कि आप ट्रायंगल शेप में बैठेंगे। तो जब हम क्या कहते हैं, चक्र की पूजा करते हैं, यानी कि योग करते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे ऊपर गिरती है। जब हमारे ऊपर ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा गिरती है, पॉजिटिविटी गिरती है, तो हमारे जीवन में हर चीज़ पॉजिटिव होती है, समझ गए। आपके आसपास कितने ही नेगेटिव लोग हों, आप पर उनका असर नहीं होता, क्योंकि आपको आपकी राह पता है। और आपकी राह क्या है, अपनी आत्मा को प्रबल करना, बलिष्ठ करना। हमारा जो जीवन है वो सिर्फ इसीलिए हमें मिला है। देखिए, इंसान का जीवन जो है, मनुष्य की शक्ल भी भगवान की तरह ही होती है ना। तो उसी तरीके से हमारे कर्म भी भगवान की तरह ही होने चाहिए। भगवान का बच्चा भगवान के जैसे होना चाहिए, ये बात याद रखिए। तो भगवान के पीछे जो आपने एक चक्र देखा होगा, वो ही हमारी कॉस्मिक ऊर्जा में रहे, भरा रहे। इसलिए वो कॉस्मिक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर रहे, हमारे ओरा में रहे। तो उसके लिए हमें अपने आप को लॉक कर लेना चाहिए।
मतलब कि माला बजाय ऐसे पकड़ने के, वो ट्रायंगल पूरा हो तो ऐसे पकड़ना चाहिए। आपको बात समझ आ गई? तो फिर क्या होगा कि वो कॉस्मिक ऊर्जा, वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर बढ़ जाएगी, हम ऊर्जा से भरपूर होंगे। तो जो हम बात करेंगे ना, वो हमें बातें याद रहेंगी, हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो जाएगा। हम बहुत सारी बातें कर पाएँगे, मतलब कि जो हमें ज्ञान की बातें करनी है, और हम जो दुनियादारी के विचार हैं उससे ज़रा दूर रहेंगे। ठीक है? तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं इससे पहले कि ये जो मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ, उस बात का एंड करूँ, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हम मतलब कि धीरे-धीरे करके अपने सारे चक्र जागृत करते हैं और जब आज्ञा चक्र पे आते हैं, तो ये दिव्य नेत्र क्या है? तो ये दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु वो है जो कि रामायण काल में प्रत्येक साधु संत के पास, श्री रामचंद्र जी के पास और बल्कि शिव जी के पास, यानी कि हर साधु संत के पास थे। तो ज़्यादातर सभी ने अपने-अपने तरीके से रामायण लिखी थी। वह भगवान राम के पीछे-पीछे जो है 14 वर्ष के वनवास में गए नहीं थे, वो जहाँ बैठे थे, वहीं पे दिव्य दृष्टि से वो भगवान को देख पा रहे थे, उनके बारे में लिख रहे थे। इसी तरीके से महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी राजा धृतराष्ट्र के पास आए और उन्होंने बोला कि राजन, मैं आपको दिव्य दृष्टि देना चाहता हूँ, ताकि आप महाभारत में जो उस युद्ध में जो भी चल रहा है, आपको यहीं बैठे-बैठे दिखे कि भई वहाँ का क्या हाल है। तो फिर धृतराष्ट्र जी ने कहा कि महर्षि वेदव्यास जी, यदि आपके पास कोई ऐसा ज्ञान है कि आप मुझे दिव्य दृष्टि देना चाहते हैं कि इतनी दूर का हाल मैं यहीं बैठे-बैठे देख लूँ, और उस पर मैं तो बल्कि अंधा भी हूँ, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है अपने नेत्रों से, तो मैं ज्ञान चक्षु से, दिव्य चक्षु से देख लूँ। अगर आप ऐसी दृष्टि मुझे देना चाहते हैं तो कृपया करके ये बता दीजिए कि महाभारत का अंत क्या होगा? तो महर्षि वेदव्यास जी ने बोला कि क्योंकि धृतराष्ट्र जी आप ही बुरा कर रहे हैं, तो कौरवों का तो अंत हो जाएगा, आपका एक भी पुत्र नहीं बचेगा। तो धृतराष्ट्र जी ने बोला तो फिर मुझे ये दिव्य चक्षु नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना कि महाभारत का क्या अंत होगा। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि अरे भाई, मैं स्वयं चलकर आया हूँ तुम्हें ये जो है दिव्य दृष्टि देने के लिए, और मैं ये तुम्हें दूंगा ही। तो इस पर धृतराष्ट्र जी ने बोला कि आप इतने बड़े ऋषि हैं, आप मेरे पास आए हैं और आप मुझे दिव्य ज्योति, दिव्य दृष्टि देना चाहते हैं, तो आप कृपया करके मेरे मंत्री संजय को ये दिव्य दृष्टि। तो फिर जो राजा धृतराष्ट्र हैं वो भी अपने महल में हैं, और जो मंत्री संजय हैं वो वहीं पे बैठकर दिव्य नेत्र से, दिव्य दृष्टि से महाभारत युद्ध में जो कौरव और पांडवों की लड़ाई हो रही थी, या जो श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, वो सारी एक-एक बात कि किस तरीके से श्री कृष्ण जी जो हैं वो उन सब सैनिकों को जड़ बना देते हैं और अपने रथ को युद्ध में बिल्कुल बीचों-बीच लेकर आ जाते हैं और अर्जुन को ज्ञान देने लग जाते हैं गीता का। एक-एक शब्द धृतराष्ट्र को बताते हैं, और इसीलिए जो हमारी गीता है या हमारे रामायण है, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वो अतुलनीय हैं, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। या हमारा जो योग है, हमारी जो साधना है, हमारे जो मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, साबर मंत्र हैं, हमारे जितने भी गुरु हैं, जितने भी भगवान हैं, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। तो कृपया करके आप भी अपने आप को जागृति में लाएँ। जब आप आज्ञा चक्र पे आ जाएँगे, दिव्य दृष्टि को आप ले आएँगे, तो आप बहुत अच्छे ऊर्जित हो जाएगी दिव्य दृष्टि, आपके लिए तो बहुत अच्छा होगा। किंतु आप उससे भी आगे बढ़ें, सहस्रार चक्र पे जाएँ, और सहस्रार चक्र पे जब आप जाएँगे, तो भगवान की दया से जो-जो आप चाहते हैं, आप जिस-जिस लोक में जाना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं मोक्ष को प्राप्त करूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भई मैं वैकुंठ लोक जाऊँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भई मैं शिवलोक जाऊँ, तो वो वहीं-वहीं जाकर ऊर्जा स्थापित हो जाएगी। और जो है आप मैसेंजर ऑफ गॉड भी बन सकते हैं, जिस प्रकार से हर मंदिर में हर मंदिर में क्या भगवान बैठे होते हैं? मैसेंजर ऑफ गॉड बैठे होते हैं। यानी कि यदि आपने अपनी आत्मा को इतना ऊर्जित कर लिया है, तो आप भगवान को मतलब सकारात्मक ऊर्जा के तौर पे आप मंदिरों में होते हैं, और यानी कि आत्मा के रूप में।
जब आप भगवान के घर पहुँच जाएँगे और आप अच्छे कार्य करना चाहेंगे कि प्रभु मैं अब बैकुंठ में रहना चाहता हूँ, तो भगवान आपको देखिए ये पैरेलल यूनिवर्स है। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है कि यहाँ पे भूत, प्रेत, आत्मा, नकारात्मक, सकारात्मक सारी शक्तियाँ एक साथ हैं, भगवान भी यहीं पर है। समझ गए? तो वो मैसेंजर ऑफ गॉड जाकर भगवान को बताते हैं कि भाई ये आपकी बहुत पूजा करता है, इसको ये चाहिए। वही मैसेंजर ऑफ गॉड आपको ज्ञान भी देते हैं और कभी-कभी भगवान स्वयं आपको अपने दर्शन भी करवाते हैं। तो मेडिटेशन को आपने बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपने आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करते थे, किंतु मेडिटेशन की वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये मेरा जो ये थर्ड वाला जो वीडियो है, ये भी अच्छा लगे, तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज्ञान को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाइएगा। तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी ऊर्जा, आपकी आत्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है और इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीवन का अर्थ होता है कि जो जीव है, जो मनुष्य है, वह एक वन में भटक रहा है। समझ गए? जीवन यानी जीव का वन में भटकना। तो हम जंगल में ना भटके, हम लाख 84 में ना भटके, हम उससे ऊपर जाएं, यानी कि हम मैसेंजर ऑफ गॉड बने। ये मृत्यु भूमि है, यानी कि यहाँ पे जो आता है वो मरता ही है। समझ गए? तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप उससे ज़्यादा ऊर्जित हो, जीते जी ऊर्जित हो, आपके पास हर चीज़ हो और आपकी आत्मा प्रबल हो, तो कृपया करके मेडिटेशन करें। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेमपूर्वक सुना। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।